हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने अपना फर्स्ट IBPS PO का प्री का मॉक टेस्ट दिया है। और आपने अगर मेरे पहले और पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके उनको देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मेरे तीनों ही प्री IBPS क्लर्क और RRB PO और RRB क्लर्क तीनों ही प्री नहीं हुए थे। थोड़ा सा सैडनेस तो है, बट इट्स ओके। मैंने अपनी तैयारी जारी रखते हुए फिर से अपना स्टार्ट किया है वापस एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने आज अपना पहला मॉक टेस्ट दिया है, जो कि है टेक्स्ट बुक का प्री का IBPS PO प्री का टेक्स्ट बुक दिया है। तो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने कैसे और कितने अटैम्प्ट्स किए हैं और मेरे कितने मार्क्स आए हैं। सो मैंने IBPS PO प्री का प्रीलिम्स का फुल टेस्ट फर्स्ट दिया है, जिसका हम एनालिसिस करेंगे। सो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने 72 क्वेश्चंस किए थे और मेरे मार्क्स आए हैं 63.25। और मेरी कैटेगरी एक्चुअली में जनरल है और मेरे ये एक्यूरेसी 90.28% है और परसेंटाइल 88.79 परसेंटाइल है। बट इस बार जो मैंने टेस्ट दिया था वो मैंने इस अकॉर्डिंग दिया था कि जब मैंने मेरे IBPS क्लर्क का स्कोर कार्ड देखा तो मेरे इंग्लिश में बहुत मार्क्स कम आए। इंग्लिश बहुत इजी लग रही थी IBPS क्लर्क में, बट इंग्लिश एक्चुअली में बहुत डाउटफुल थी। और मेरे हिसाब से जो मैंने डाउटफुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे उस वजह से मेरे 0.25 से मैं रह गई और बस उस वजह से मैं अपना प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई। सो हम देखते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चंस किस हिसाब से और कैसे किए हैं। तो मैंने इंग्लिश में 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से जो बाकी के क्वेश्चन जो मैंने नहीं अटैम्प्ट किए थे वो कुछ फ्रेजेस से रिलेटेड थे और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो फिलिंग द ब्लैंक्स के थे, जिसमें कुछ ऐसे टाइप के वर्ड्स थे जो मुझे लग रहा था डाउटफुल है। तो मैंने इस टेस्ट में अपना जितना भी डाउटफुल जो भी क्वेश्चंस थे वो अटैम्प्ट नहीं किए। मैंने जिनमें मैं 100% श्योर थी, चाहे वो मैं फिर 10 क्वेश्चन ही क्यों ना करूँ, तो मैंने उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और मैंने सिर्फ वही अटैम्प्ट करने का सोचा। मैंने सबसे पहले अटैम्प्ट किया था अपना रीअरेंजमेंट पैराग्राफ, वो किया और उसमें मैंने जिस हिसाब से पढ़ा और मुझे एकदम से सही बैक टू बैक जो भी आंसर्स थे वो सही मिलते गए। और उसके बाद में मैंने अटेम्प्ट किया था पैसेज में भी मेरे सारे राइट है। बस ये एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे डाउट था, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि इसमें एक्चुअली में जो सही है या गलत। मैंने शायद तक पहले जो था जो अटेम्प्ट किया था वो ही सही था, मैंने फिर बाद में वापस आके डाउट में आके ये कर लिया। और मेरे जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन थे वो भी सारे राइट थे। फिर मैंने इसीलिए इंग्लिश में इससे ज़्यादा मैंने अटेम्प्ट नहीं की, क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, तो मैंने कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। नेक्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया मैथ्स में मैंने एक्चुअली क्वेश्चन 21 ही अटेम्प्ट किए थे, बट येस इसमें मेरे सारे राइट है। मेरे मैथ्स में मोस्टली एक्यूरेसी अच्छी ही होती है, मुश्किल से मेरे मैथ्स में 1 या 2 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, वो भी अगर मैं कुछ सिली मिस्टेक कर दूँ तो, वरना मेरे मैथ्स में बहुत सही एक्यूरेसी जाती है। हाँ, मैथ्स में थोड़ी मेरी स्पीड ज़रूर कम है, बट ठीक है, मेरी मैथ्स में मैं स्पीड पे बहुत काम कर रही हूँ, बट स्टिल मैं अपनी मैथ्स से लेके थोड़ा सा सेटिस्फाई, इतना तो नहीं कह सकती, बट हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ। इस मॉक में 5 जो थे, 4 तो हमारे सिंप्लीफिकेशन आए थे, 5 मिसिंग सीरीज आई थी और 2 से 3 जो DI थी। तो मैंने DI और जो ये सारा कुछ था वो किया। मैंने अर्थमेटिक एक्चुअली अटेम्प्ट करने में थोड़ा टाइम लगा दिया, हालांकि मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए थे और मैंने Q1 Q2 का भी एक क्वेश्चन किया था और आई थिंक वो ही मेरा रॉन्ग गया है, बट इट्स ओके। मैं इस पे बहुत और प्रैक्टिस करना चाहूँगी और मैं करूँगी प्रैक्टिस। नेक्स्ट सेशन मैंने रीजनिंग का किया था। रीजनिंग में मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 3 रॉन्ग हुए थे और मुझे पता है वो मेरी सिली मिस्टेक की वजह से हुआ है। और मैंने एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किया था, इसमें एक ब्लड, जब आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ये आपको भी डाउटफुल लगेगा। अगर आपको ये डाउटफुल लगता है और आपका ये रॉन्ग होता है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कमेंट करके। और इसके बाद में मेरा जो एक और क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है वो हुआ है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब कि जो इनइक्वलिटीज़ है वो वाला क्वेश्चन। और एक और जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है वो होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का,
ये इनमें मेरे को लगता है कि मैं कितना भी कर लूँ, एक क्वेश्चन तो मेरा रॉन्ग हो ही जाता है, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ ना हो, बट फिर भी हो ही जाता है मेरे। बस एक जो थी ये पजल रह गई थी। आई थिंक ये सीटिंग अरेंजमेंट है, मैंने अभी तक चेक नहीं किया। मैं इसका पूरा एनालिसिस करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। और सो दिस इज़ इट। अगर हम देखें तो अब मुझे मेरी फोकस मोस्टली मेरे को इंग्लिश पे ही करना है, बिकॉज आई थिंक मैथ्स में मेरा सिर्फ स्पीड का ही मैटर है और कुछ नहीं। बिकॉज मैथ्स मुझे लगता है मेरी मैथ्स सही है, बट स्पीड इज़ मैटर। और रीजनिंग में मैं ठीक हूँ, बस अपनी जो सिली मिस्टेक्स है वो नहीं करनी है। मेरे को अपना काम जो सारा करना है वो है इंग्लिश पे, बिकॉज इंग्लिश बहुत ईजी लगती है बट इट्स नॉट, ये नहीं होती इंग्लिश। एंड बाकी अगर अपन इस टेस्ट में देखें तो इसमें टॉप रैंकर्स के तो 94.25 मार्क्स आए हैं। आई डोंट नो कैसे आ जाते हैं इनके, बट ठीक है, आते हैं। बहुत लोग होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो थैंक यू एंड आई होप आपको मेरा ये पहला वीडियो पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।